मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप लोग स्टोरी नंबर 2 देखेंगे। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें है फर्स्ट फ्लाइट, जो आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट। और हालांकि इसका दूसरा पार्ट भी है, द ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन उसको हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट में ही पढ़ना है, जो एक सीगल की कहानी है और एक चिड़िया का बच्चा छोटा सा है जो उड़ना तो चाहता है, लेकिन उसके दिल में डर बहुत ज्यादा है और वो डर की वजह से नहीं उड़ पाता। यही डर जो है उसको उड़ने से रोकती है। हालांकि उसके दूसरे भाई बहन जो है वो फ्लाइंग कर लेते हैं, फ्लाई करना सीख लेते हैं, लेकिन इसको डर दिल में है। ये उस सेगल की कहानी है। और एक दूसरा जो है, इसमें एक और है। ये सेगल को देख सकते हैं आप, इसकी आंख निकाल करके वो कभी ऊपर देखता है, आसमान की तरफ देखता है कि मैं इस आसमान की उड़ान कैसे भर पाऊं। वो सभी उड़ते हुए चिड़ियों को देख रहा है। उसके दिल में डर बहुत ज्यादा है। इसी का दूसरा एक पार्ट है जिसको कहते हैं ब्लैक एरोप्लेन। और ब्लैक एरोप्लेन में भी जो है कि वो पायलट जो रहते हैं, वो पायलट जमीन तक कैसे उड़कर चले आते हैं, वो ऊपर उड़ान भरते हैं, लेकिन वो फ्रांस से इंग्लैंड कैसे वो जमीन तक आते हैं, ये उसकी पूरी कहानी इसमें दी हुई है। तो ये ब्लैक एरोप्लेन जो है, इसको अभी इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी आपको पढ़ना है तो सिर्फ यही पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, इसमें कुछ सिंपल पेपर होंगे, और ये सब सारा कुछ आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी तैयारियों के लिए जो भी पेपर होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट नोट सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ये जो बच्चा है, जो छोटा सा चिड़िया का सिगल, ये आसमान की तरफ देख रहा है कि सारे जितने चिड़िया सब बर्ड्स सारे उड़ रहे हैं, और इसको दिल में एक डर सा घुसा हुआ। ये सोचता है कि इतने सारे बर्ड्स सब उड़ते हैं, मैं कैसे उड़ पाऊं। अगर मैं उड़ूं तो मैं सीधा कहीं गिर न जाऊं। वो सारा जो समुंदर के है, वो सी देखता है, सी में पूरा उसको लगता है ये पानी पानी है सब तरफ। अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं और मैं सीधा पानी में गिर जाऊं तो क्या होगा। तो ये देख करके बड़ा घबराता है। हालांकि उसकी और दूसरे भाई बहन जो इसी के एज के थे, वो उन लोग उनके पंख, हालांकि इसके पंख से कुछ छोटे भी थे, वो लोग उड़ रहे हैं। और वो अपने पेरेंट्स के साथ उड़ना सीखे, और वो लोग डर मैंने डर से नहीं डर फील नहीं किया, और वो लोग उड़ना सीख गए। लेकिन ये जो छोटा सा सीगल है, ये इसके दिल में डर ही इतना है कि वो अपने भाई बहनों को देखता है, लेकिन सोचता है कि ये तो उड़ गए लेकिन मैं ना उड़ सकूंगा। तो इसलिए पानी की तरफ ये देख रहा है। सीगल पानी को बड़े गौर से देख रहा है, ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि अगर मैं गिर जाऊं नीचे तो क्या होने वाला है मेरा। मैं तो सीधा पानी में डूब करके मैं मर जाऊंगा। नीचे पूरा चूंकि पानी ही पानी था, और वो पानी की तरफ देख रहा है बड़ा परेशान। वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, वो परेशानी में। लेकिन उसकी मम्मी आकर कहती है कि बेटा देखो सीगल, तुम उड़ना उड़ जाओ, नहीं तो तुम अगर नहीं उड़ोगे तो तुमको बहुत परेशानी होगी, और तुमको कल से रात से खाना भी नहीं मिला। तुम इसी तरह से भूखे रह जाओगे, भूखे तुम मर जाओगे। तुम अभी भी उड़ना सीख जाओ तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। लेकिन वो बेचारा कोशिश करता है, सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब देती है। वो अपने हिसाब से वो देख रहा है कि सारे जितने चिड़िया सब है, बर्ड सब है, सभी उड़ रहे हैं, लेकिन इसके दिल में जो एक भय घुसा हुआ है, उस भय के कारण से ये उड़ने से घबरा रहा वो। लेकिन उसकी भूख, रात से वो कुछ नहीं खाया, उसके मम्मी पापा लोग खाना उसको नहीं दिए, यही कह के कि तुम जब तक अपने खुद से फ्लाई नहीं करोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुम उड़ना सीख जाओ, एक बार उड़ जाओ, फिर तुमको खाने को दिया जाएगा। तो इसी वजह से उसको खाना भी रोक दिया गया है। उसके घर वाले, उसके पापा मम्मी खाना नहीं दे रहे उसको। और वो कई बार ट्राई भी करता, सोचता है ऐसे में अगर उड़ जाऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन फिर वो पानी की तरफ देखता, पंख फैलाता, फिर देखता, फिर वो घबरा सा जाता कि नहीं नहीं, मैं अगर उड़ना चाहूं और उड़ूं और फिर मैं पानी में गिर जाऊं तो मेरा क्या होगा। ये सब सोच के वो फिर हिम्मत को अपना
ये कर देता, पस्त कर देता, और फिर वो आगे जाने की, उड़ने की फिर ट्राई ही नहीं करता। लेकिन वो दूर से देखता है सभी बर्ड्स, जो इतने सारे बर्ड्स सभी उड़ रहे हैं, और उसमें उसको ये भी नजर आता है कि दूर से सारे जितने बर्ड सब उड़ रहे हैं, उसी में एक उसी भीड़ में उसको नजर आता है कि उसकी मम्मी भी है, और सभी लोग जो कुछ खा भी रहे हैं। और फिर देखता है कि वो जो उसकी मम्मी है वो बैठी है दूर में बैठ करके, वो मछली को तोड़ रही है, मछली का टुकड़ा तोड़ करके वो खा रही है। इसको देख करके बहुत लालच आता है, इसके मुंह में पानी आता है, ये मुंह खोल लेता है कि मैं भी काश के खाता, मुझे रात से भूख लगी है। उसके और भाई बहन भी उड़ करके उसके सामने मतलब ऐसा खा रहे हैं कि देखो हम लोग के पास है और हम लोग खा रहे हैं, तुम तो उदास है, तुमको खाने को नहीं मिला। और इसको देख के इसको चिढ़ा रहे हैं एक तरह का। ये बेचारा चुपचाप से अपने उदासी में कभी आंखें बंद कर लेता, कभी आंखें खोल लेता। इस तरह से उसका दिन कट रहा है। वो दूर से फिर देखता है कि उसकी मम्मी जो है कि वो मछली का टुकड़ा जो खा रही थी, जब ये बार बार देख रहा तो सभी लोग इसको मजाक बना रहे। तो फिर ये अपनी उसको बुरा इतना लगता है कि जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक टांगों पर खड़ा हो जाता है, सोचता है मैं देखूं ही नहीं, ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे दिखाकर खिला खा रहे हैं खुद और मुझे नहीं खिला रहे। इसके भूख से बुरा हाल हो रहा था, तो इसी में वो अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन देखते देखते फिर वो बेचारा देखता है सीगल कि उसकी मम्मी जो है वो जो मछली का टुकड़ा खा रही थी, उसकी मम्मी को भी लगता है कि बेचारा बच्चा भूखा है, इसको मैं थोड़ा कुछ खिला दूं। तो फिर उसकी मम्मी भी चाह रही कि सेगल को कुछ दे दे। तो लेकिन सेगल पहले उड़ जाए, उसी बहाना उड़ना तो सीख जाए। अगर वो उड़ना सीख जाता है तो उसको खाना भी मिल जाएगा, लेकिन वो उड़ता ही नहीं है। वो उड़ने से इतना डरता है, हालांकि उसके मम्मी पापा ये सोचते हैं कि जिस तरह से भी उड़ना सीख जाए, इसको खाना नहीं दो, इसको खाना बंद कर दो, ताकि इसको खुद से उड़ करके खाना लाने के लिए इसकी हिम्मत हो जाए, इसका डर दिल से निकल जाए। इसके लिए उसके पापा और मम्मी उसको समझने के लिए उसको खाना भी रोक दिए थे, ताकि ये थोड़ा भूख की वजह से भी घबराए कि नहीं, अगर मैं ना उड़ूं तो मुझे खाना नहीं मिलने वाला। ये सोचकर उसको सिखाने के लिए देखता है सेगल उसकी मम्मी को कि उसकी मम्मी जो है वो दूर से चली आ रही है, उड़ती हुई आ रही है, और उसके मुंह में मछली का टुकड़ा है, वो सेगल के लिए लेकर चली आ रही है। उसकी मम्मी को लगता है सेगल बड़ा भूखा है, इसी बहाना इसको उड़ाने की, इसको उड़ान सिखाया जाए तो कैसे। तो मम्मी ने एक आइडिया लगाया, वो उड़कर चली आ रही दूर से, और सेगल बेचारा देख रहा, भूख से तो बुरा हाल था। इसने अपना मुंह को ऐसे खोला हुआ है कि जल्दी से मम्मी लाओ, मुंह में मेरे मछली का टुकड़ा डाल दो, और वो बेचारा खा ले तो उसको थोड़ा जान में जान आए। इसलिए वो मुंह खोल लेता है और देखता है दूर से मम्मी आ रही आ रही आ रही आ रही, और मम्मी उसकी बहुत करीब करीब पहुंच जा रही है, बहुत करीब पहुंच जाती है, और फिर करीब पहुंच करके थोड़ा रुक सा जाती है। और सेगल जल्दी से सोचता है कि मैं उछल करके मम्मी के मुंह से वो मछली का टुकड़ा ले लूं ताकि मैं उसको खा जाऊं। लेकिन जैसे उछलने की कोशिश करता है, इसी बहाना उसके जो पंख है वो ऐसे फैल जाते हैं, और वो हवाओं में ऐसे उड़ जाता है, जैसे कि अब उसने फ्लाई सीख रहा है, सीख गया। वो मम्मी के मुंह से वो पीस लेने के लिए उड़ता है, ऐसे उड़ता है, तो वो मम्मी के मुंह से पीस क्या ले कि वो ऐसा उड़ा कि वो उसका पंख खुला, और वो उड़ना एक तरह का सीख गया। बस सारे जितने और भी सब बर्ड्स थे सब उसके करीब आ जाते हैं, कहते हैं सेगल बहुत अच्छा तुमने उड़ना सीख लिया, इसी तरह से उड़ो, बहुत अच्छा, ये तुम्हारी फ्लाइंग जो है फर्स्ट फ्लाइंग तुम्हारी बहुत अच्छी रही, तुम उड़ो उड़ो। सभी साथी आ जाते हैं, सेगल के सभी और भाई बहन जितने हैं सब आकर कहते हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, उसको बधाई देते हैं, कहते हैं सेगल बहुत अच्छा तुमने उड़ना सीख लिया।
और इस तरह से तुम उड़ो, इस और उसको और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और सब उड़ने लगते हैं फिर साथ में। जैसे ही उड़ते हैं थोड़ा दूर के बाद, कुछ देर के बाद, वो भूखा प्यासा बेचारा बच्चा, वो सीगल चिड़िया का बच्चा था, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी भूख से उसकी बुरी हाल है, और भूख और प्यास से। और फिर क्या होता है कि वो उड़ते उड़ते वो सीगल जो है वो अचानक सा वो जमीन की तरफ गिरने लगता है, इसलिए कि उसके पंख में, उसके हाथों में उतनी ताकत नहीं है कि वो और उड़ सके। और वो गिरते 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 वो देख रहा है कि वो सी के करीब से गुजर रहा, और वो जो समुंदर है वो सी में, वो सीधा उसी में आकर के गिर जाता है पानी में। और जैसे ही पानी पे के वो जो है ऊपर उसको सतह पर गिरता है, और गिरने के बाद वो इधर से उधर बस जो रोने लगता है, उसके पैर लगता है उसको कि डूबा जा रहा पानी में। वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो उसको डर काफी होता है कहीं उसको भूख से मर ना जाए। उसकी मम्मी दौड़े चली आती है, और फिर उसके और भाई बहन जो हैं वो सभी उसके करीब आ जाते हैं, कहते हैं सिगल सिगल, घबराओ मत, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। उसके पापा मम्मी आ जाते हैं, और फिर सिगल के मुंह में वो मछली का टुकड़ा भी डाल देते हैं, ताकि उसको भूख कुछ कम हो जाए और फिर वो ताकत कुछ मिल जाए ताकि वो उड़ सके। सभी जो सेगल के पापा मम्मी और भाई बहन सभी वहां पे आ जाते हैं और उसको बधाई देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी डर जो है वो खत्म हो गई, अब तुमने उड़ना सीख लिया। इस तरह से वो जो सेगल था, ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली और वो उड़ना भी सीख गया। बच्चों, कहने का मनसा ये था कि आप लोग जो स्टोरी को सुने हो, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे जो कंक्लूजन निकल कर सामने आया वो यही है कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा डर तो महसूस करता है, उसको डर फीलिंग होता है, लेकिन जब वो काम को कर देता है तो फिर वो काम उसका हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी काम करने से पहले डर हो रहा, पता नहीं ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, और ये कश्मकश में, और फिर वो काम अगर आप करना शुरू कर देते हैं, किसी भी अच्छे काम को करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो काम आपका फिर वो होता ही है। जैसे कि एक कोटेशन था, बड़ा अच्छा प्रभाव है कि वर्क बिगन इज हाफ डन। अगर किसी काम को हम शुरू कर देते हैं तो वो काम फिर आधा हो जाता है, यानी कि जब कोई काम शुरू करेंगे तब तो वो काम आगे बढ़ेगा, और फिर वो काम आधा हो जाता है, और जब वो काम आधा हो जाता है तो फिर वो काम पूरा भी हो जाता है, यानी कंप्लीट भी हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम को करना है, लाइफ में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो उसको करने में देर ना करो। आज नहीं कल करेंगे, आज का काम कल पढ़ना टालो। जो काम लगता है ये काम अच्छा है, इसको ऐसा पढ़ना है, इसको ये करना है, वो करना है, तो उस काम को कल पर नहीं बल्कि आज करो, और अभी करो, और अभी नहीं इसी वक्त करो, ताकि वो काम आपका लाइफ में कंप्लीटली कोई काम आपका हो सके। तो यही इसका मंशा है। आप लोग सब इसको समझ गए होंगे बच्चों, उम्मीद करते हैं। ओके, थैंक्स।